हाय एवरीवन, आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अगला वीडियो में बात किया था कि आज से हम लोग क्लास 12 का जो फिजिक्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग ऑप्टिक्स का पार्ट 1 में कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है और डिस्कशन करते हैं और साथ ही डिटेल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलती है। समझिए क्वेश्चन को क्या बोला है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो लाइट का कौन सा ऐसा चीज है जो चेंज नहीं होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से, जो रास्ता होता है उस रास्ते से क्या हो जाता है, मुड़ जाती है। और इस घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो प्रकाश की चाल यानी स्पीड बदल जाती है। दूसरा, प्रकाश का इंटेंसिटी, तीव्रता बदल जाती है, कम बेस हो जाती है। प्रकाश का वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, लेकिन प्रकाश का फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा: इंटेंसिटी, वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो आप क्वेश्चन को नोट कर ले और उसके नीचे मैं आंसर लिख देता हूं कि प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति चेंज नहीं होता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन भी बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक जब आप 10 साल का कंटिन्यू क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो 10 साल में यानी कम से कम 5 या 7 बार पूछा हुआ। तो अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका वेवलेंथ। एक लाइन में क्वेश्चन बोला है कि जब प्रकाश कांच में या ग्लास स्लेब में, कांच के पट्टी में प्रवेश करती है तो इसका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य जो है क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या फिर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है ना तो घटता है ना तो बढ़ता है या फिर नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जब लाइट ग्लास में यानी कांच में प्रवेश करती है तो उसका जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घटता है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग करता है, डिक्रीजिंग करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस कारण से हवा का बुलबुला वाटर के अंदर चमकता नजर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन रहेगा रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तीसरा ऑप्शन रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और चौथा रहेगा डिफ्रैक्शन, विवर्तन। तो स्टूडेंट्स, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो इसीलिए चमकता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आपका लेंस मेकर फार्मूला का कंसेप्ट है कि हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो पानी के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। और हवा का जो बुलबुला होता है, ईयर ड्रॉप जो होता है, वो होता है उत्तल लेंस, लेकिन पानी के अंदर जो है वो अवतल लेंस जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जिसके कारण वो पानी के अंदर कैसा नजर आता है, चमकता हुआ नजर आता है। तो पानी के अंदर जो है वो चमकता हुआ नजर इसीलिए आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता हुआ नजर आता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि लाइट ईयर यूनिट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि लाइट ईयर यूनिट है। लाइट ईयर जो है वो किसका मात्रक है। सीधी सी क्वेश्चन बात बोला है कि लाइट ईयर किसका मात्रक है। तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस मापने का यूनिट है। यानी लाइट ईयर का हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि लाइट द्वारा 1 वर्ष में यानी 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिस्टेंस। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये उसका वैल्यू होता है। और लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को कहा जाता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है एक डिवाइस है जो प्रकाश की इंटेंसिटी में बिना लॉस किए प्रकाश को काफी डिस्टेंस तक भेजता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मांग रहा है कि इसके केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के जो केंद्रीय भाग होता है उसे हिंदी में क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड। और इसे इंग्लिश में कोर कहा जाता है। और ये जो क्रोड या कोर होता है ये कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है, कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोड, और इंग्लिश में से कहा जाता है कोर। ठीक है। और ये क्रोड या कांच जो है 2014 में एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया यहाँ से कि किसका बना होता है, तो कांच का या फिर क्वार्ट्ज का बना होता है। कांच या क्वार्ट्ज, कचकड़ा जिसको हम लोग क्वार्ट्ज बोलते हैं। ठीक है। और लाइट या जो यूनिट है वो किसका है? डिस्टेंस का है। डिस्टेंस बोले तो दूरी का यूनिट है। तो स्टूडेंट्स ये था 5 ऑब्जेक्टिव। आइए अब हम लोग और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। यानी हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायप्टर होता है और ये पर मीटर के बराबर होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डायप्टर। डायप्टर, और इसे डी द्वारा सिद्ध किया जाता है। और डायप्टर जो है वो पर मीटर के बराबर होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे कि उत्तल लेंस का जो पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की जो क्षमता होता है, ठीक है, P का जो वैल्यू होता है, दैट मींस P बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/f। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को ही पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। और पावर ऑफ लेंस का जो ऐसा यूनिट होता है या यूनिट होता है वो डायप्टर होता है, जिसे D द्वारा डिनोट किया जाता है। तो उत्तल लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि दो समान फोकल लेंथ f वाले उत्तल लेंस सटा कर रखे गए हैं। दो लेंस है जो आपस में उसको सटा कर रखा गया और दोनों का जो फोकल लेंथ है, फोकल दूरी है वो स्मॉल f है। तो उसका समतुल्य फोकल लेंथ क्या होगा? तो दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? तो मान लिया इक्विवेलेंट लेंथ जो है उसे कैपिटल F मान लेते हैं। तो हम लोग थ्योरेटिकल प्रूफ किए थे कि जब दो या दो से अधिक लेंस को आपस में सटा कर रखा जाता है तो उसका इक्विवेलेंट लेंस 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 होता है। 1/f1, तो f1 का वैल्यू क्या दिया है? f, क्योंकि दोनों का क्या है? बराबर 1/f। तो f, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f1 प्लस 1। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद 1/कैपिटल F और 1 प्लस 1 2/f, इसीलिए कैपिटल F बराबर स्मॉल f ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? f/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 1/f बराबर 1/f प्लस 1/f, क्योंकि f1 और f2 दोनों का वैल्यू f है। अब f यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिए हैं तो 1 प्लस 1 यानी 2/f, इसलिए f बराबर f ऊपर चला गया, 2 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ठीक है। ये हो गया हमारा समतुल्य फोकल लेंथ, समतुल्य फोकल लेंथ का वैल्यू कैपिटल F बराबर f/2। तो ये था हमारा 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन में ध्यान देंगे।